हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण एंड यू वाचिंग निगम अकाउंटेंसीज। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि एक्सेल की सीरीज में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एक्सेल की सीरीज में हम बात कर रहे हैं तो एडवांस एक्सेल्स की जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं हमारे डेली रूटीन में, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या बनना चाह रहे हैं और उसके लिए जो भी डेली रूटीन आपका वर्क रहता है एज एन अकाउंटेंट, तो क्या क्या वर्क को प्रायोरिटीज देनी पड़ती है, किस किस सॉफ्टवेयर को हमें सीखना पड़ता है, क्या क्या हमें आना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अभी ये सीरीज है ना एक्सेल्स की चल रही है, जिसमें है ना मैं कुछ आपको है ना फॉर्मूलेज, फिल्ट्रेशंस एंड डेटा से रिलेटेड क्वेरीज को रिजॉल्व कराता हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो है हमारे चेक्स के ऊपर, कि लाइक अगर आप एक कंपनी में हैं और एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और आपके की रोल्स के अकॉर्डिंग आपको चेक्स का डेटा भी रिकॉर्ड्स में रखने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि चेक्स को भी आपको मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हमारे पास है ना फॉर्मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास है ना डिटेलिंग होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी भी तरीके से अपने चेक्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो। देखिए, अभी तक है ना जो भी कंपनियां करती रही हैं वो अलग अलग पैटर्न्स में करती रही हैं और ज़्यादातर मैनुअली करती रही हैं। कभी डायरी में नोट करना है तो कभी रजिस्टर्ड में, कभी फाइलों में। उससे क्या होता है कि जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी डेटा फाइंड करना होता है, तो उस डेटा में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें खुद मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, उसमें टाइम हमारा जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिस्टम पर आपको है ना ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, टाइम तो यहाँ पर भी लगता है, बट उस टाइम के मुकाबले यहाँ पर आपको है ना कुछ मिनटों का टाइम देना होता है और वहां पर आप घंटों का टाइम व्यतीत कर देते हैं मैनुअली में। तो यहाँ कुछ मिनटों में ही आप है ना अपने डिटेलिंग को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि आपको मैनुअल रजिस्टर्ड में नहीं मिल पाती है, डायरीज में नहीं मिल पाती है, फोटो कॉपीज रखने में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आज का ये जो है वीडियो उसी के ऊपर है। हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में मैं डिस्क्लोज करूंगा कि उस फॉर्मेट का हमें यूज किस तरीके से करना है, यानी कि चेक बुक का जो फॉर्मेट है हमारे पास एक्सेल में, उस फॉर्मेट का यूज कैसे करना है और फॉर्मेट बनाना कैसे है। आपको यूं तो है ना, आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, बट फॉर्मेट मैं कहूंगा कि आप सिर्फ फॉर्मेट को समझें, यह ताकि वेब आप खोज का अपने सर्वप्रथम परिणाम है। मैं चाहूंगा कि आप अपने है ना फॉर्मेट को समझें, ताकि आप जब फॉर्मेट को समझ जाएंगे तो समझने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। जितना रटोगे उतना ही प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन जितना समझोगे उतना आप डीपली तरीके से और क्लीन तरीके से काम कर सकते हो। ना ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा और ना ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हमें, देखिए, फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट हमारी किस किन चीजों पर आ रही है। तो हमारे पास जो डेटा में रिक्वायरमेंट रहती है वो सबसे सीरियल फर्स्ट नंबर रहता है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम क्यों देते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है सीरियल नंबर हमें क्यों देना चाहिए, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर का क्या यूटिलाइज होता है, सीरियल नंबर की क्या इंपोर्टेंसीज है, वो डिस्क्लोज हो रखी है। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि सीरियल नंबर होने के क्या रीजंस होते हैं, वो भी आपको भी पता लग जाएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमारी डेट ऑफ चेक, चेक डेट क्या है, मतलब डेट ऑफ रिसीव्ड, किस डेट को आपने चेक रिसीव किया। तो डेट ऑफ रिसीव, चेक रिसीव, डेट ऑफ रिसीविंग। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे चेक डेट, चेक्स डेट क्या है। ओके, ठीक है, देन उसके बाद हम डालेंगे चेक का नंबर। जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं चेक्स के रिलेटेड। देखिए, डेट, जिस डेट में हम चेक रिसीव कर रहे हैं, चेक डेट, जिस डेट में हम जो जिस डेट का चेक है। ठीक है, चेक नंबर क्या है, देन चेक नंबर, क्योंकि चेक नंबर भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन उसके बाद है फर्म नेम, किस फर्म का चेक है वो, फर्म नेम या कंपनी नेम कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए अमाउंट कितना हमारा चेक के ऊपर। अमाउंट के बाद हमें चाहिए पर्सन जिसने आपको चेक दिया है, पर्सन नेम, या आप इसको रिमार्क्स भी कर सकते हैं इधर। ठीक है, रिमार्क्स के बाद आता है स्टेटस,
स्टेटस क्या है इस चेक का? आप करंटली अभी आपके पास होल्ड है, पीडीसी चेक है, या लग चुका है बैंक में, क्लियर है, बाउंस है, जो भी स्टेटस रहता है वो स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये तो छोटा सा एक फॉर्मेटिंग है, और फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया थी। ठीक है। सीरियल नंबर देखिए, अब इम्पोर्टेंट सीरियल नंबर की मैं दिखाऊंगा, इसमें देखते रहिएगा। अगर मिस करते हैं, स्किप करते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप है ना फिजूल की चीजों में भी इतना टाइम वेस्ट कर देते होंगे। और डेफिनेटली हर कोई इतना फिजूल का टाइम वेस्ट कर ही देता है, बट अगर कहीं नॉलेज की चीज मिल रही है तो उन्हें क्या चाहिए, थोड़ा फास्ट चाहिए। नॉलेज फास्ट, जितना देखना पसंद करते हो उतना फास्ट तरीके से ग्रैब भी करना पसंद कीजिए ना सर। लेकिन ग्रैपिंग उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड डाइवर्ट होता है वो अलग अलग चीजों में होता है। हमें जिस चीज को देखना है वो हम देखते हैं, जिसे नहीं देखना उसे नहीं देखते हैं। बट नॉलेज को हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, जबकि नॉलेज को हमें सबसे ज्यादा अपने अंदर लेना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें लर्न करना चाहिए। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि फर्स्ट लर्निंग देन यू कैन अर्न। तो अगर आप इतना लर्न कर चुके होंगे तभी तो आप अर्न कर पाएंगे। और नॉलेज, ऑलवेज एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज तो हमेशा ही आपको एक्वायर करनी है, कहीं से भी मिले बटोर लो। क्योंकि नॉलेज वो एक सोने की खान है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। अब हम ऊपर क्या करते हैं, एक डेटा फॉर्मेट दे देते हैं चेक्स का। तो हेडिंग दे सकते हैं हम यहाँ पे, चेक्स डेटा। ठीक है। इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फॉन्ट चेंज करते हैं, और इसको फॉन्ट का साइज दे देते हैं, जो भी हम साइज देना चाहते हैं। ठीक है। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अभी चेक डेटा हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि डेट ऑफ रिसीव्ड, डेट ऑफ रिसीव्ड मतलब जिस डेट में आपने रिसीव किया, लाइक जिस करंट डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी डेट को ले लेते हैं। मैंने 16 को चेक रिसीव किया, चेक पे डेट थी 17 2023, चेक नंबर जो भी है। ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये, कि आप जब भी जीरो से, देखिए चेक नंबर हमेशा जीरो से भी स्टार्ट मिलेंगे आपको, विदाउट जीरो के भी मिलेंगे। मोस्टली चेक्स क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। बट जब आप जीरो टाइप कर देते हो देन उसके बाद चेक नंबर टाइप करते हो, तो चेक नंबर जो होता है 6 डिजिट्स का चेक नंबर होता है। याद रखना, 6 डिजिट्स का चेक नंबर होता है। और चेक नंबर जब आप टाइप कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका फ्रंट में जो जीरो आ रहा है, आगे जो जीरो आ रहा है आपने टाइप किया, आप एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो जीरो हट जाता है। उस केस में आपको करना क्या है, सीधा सिंपल सा एक इन्वर्टेड कॉमा का कॉमा ले लेना, सिंगल कॉमा का यूज करेंगे, देन उसके बाद हम जीरो प्रेस करेंगे एंड चेक नंबर प्रेस कर देंगे। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी वैल्यू है, वो जीरो जो वैल्यू आ रही है वो जीरो की वैल्यू भी मेंशन रहेगी, और प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली जो नंबर है चेक का वो मैच हो सकता है। अब लाइक किसी चेक में ना 3 जीरो है, 3 जीरो उसके बाद 3 नंबर, 3 डिजिट्स आफ्टर दैट, तो उसमें केस में क्या होगा, आपने 3 जीरो टाइप किया, उसके बाद 3 डिजिट टाइप किए आपने, अगर हाइफन या फिर कोई स्पेशल करेक्टर नहीं लगाया तो जीरो को क्या करेगा, ये वैल्यूज है ना जीरो को वहां से डिसपॉइंट कर देगा, और आपके ना जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 000 टाइप किया, 366 का चेक नंबर है, देखिए 366 रह गया। अब इसमें आप है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या थे, मतलब 3 डिजिट्स आगे आगे थे या 3 डिजिट्स पीछे थे। क्या पता गलती से डिलीट हो गया हो, या क्या पता मैंने लिखा ना हो, कंफ्यूजन हो जाती है। इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर एक है ना इन्वर्टेड कॉमा का कॉमा, सिंगल कॉमा यूटिलाइज करके 3 डिजिट्स जीरो के अगर हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट्स इस तरीके से मेंशन करने हैं आपको, ताकि आपका चेक नंबर मेंशन रहे। और यही केस होता है ज्यादातर मोस्टली, जब एक्सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं, हम अकाउंट नंबर भी इसी तरीके से टाइप कर देते हैं। हम मान लीजिए किसी का अकाउंट नंबर है, आपने टाइप कर दिया, हाँ देखिए अकाउंट नंबर है, आपने टाइप कर दिया, और अकाउंट नंबर टाइप करते चले गए आप। तो अब जो जीरो होगा स्टार्टिंग का, यहाँ जो जीरो स्टार्टिंग का होगा वो तो हट जाएगा। अब जब यही अकाउंट की डिटेल आप है ना बैंक में सबमिट करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब है ना आप सैलरी वगैरह निकाल रहे हैं या फिर बल्क में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बल्क में आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 100 ऑफ चेक्स बनाएंगे। सिंगल चेक से एक एक्सेल की सीट प्रिपेयर की, आपने लेटर हेड पे मेंशन करी वो सारी डिटेल्स, और है ना बैंक को अलाउ परमिशन दे दिया कि इसके बिहाफ पर, एक चेक के बिहाफ पर इन सभी अमाउंट्स को निकाल दिया जाए। जो सैलरी प्रोसेस होता है वो इसी तरीके से प्रोसेस होती है।
जो भी है ना एक्सपेंसेस होते हैं, मोस्टली एमएनसी कंपनीज इसी तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिंगल सिंगल चेक्स प्रोवाइड करें या सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए ना वो मतलब बैंकों में ना इस तरीके से ना डिटेलिंग डालें। वो क्या करते हैं, एक मास्टर शीट बनाते हैं एक एक्सेल में, और वहां पर सारे अकाउंट्स नंबर एंटर करते हैं। देन उसके बाद है ना डिटेलिंग लिखा, एक सिंगल चेक प्रिपेयर किया, उस चेक के ऊपर है ना डिटेल मेंशन कर दी कि इतने इतने का अमाउंट है, टोटल ऑफ अमाउंट ये है, और टोटल ऑफ नंबर्स इतने एम्प्लॉयज हैं, क्लाइंट्स हैं, या कुछ भी हैं, और उनको इतना इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो वो उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अकाउंट नंबर मेंशन करें, चेक नंबर मेंशन करें, तो उसके आगे एक है ना इन्वर्टेड कॉमा का कॉमा लगाएं। देन उसके बाद सिंगल कॉमा का यूज़ करें। उसके बाद अपना ना डिजिट्स मेंशन करने के बाद और इस तरीके से मेंशन करें, ताकि आपका नंबर जो है वो एग्जैक्टली वही रहे। इसको कन्वर्ट नहीं करना नंबर्स में, कन्वर्ट करोगे तो फिर से वही जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, फर्म का नाम जो भी देना चाहें आप। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको। एम एस कॉन। रिमार्क्स में डाला कि जो भी पर्सन था, या फिर कोरियर के थ्रू आया, बस चेक कोरियर के थ्रू आया। स्टेटस में पीडीसी चेक है ये। ठीक है, वही यहाँ पर भी डाला कि आपने इस डेट में, सॉरी, इस डेट में है ना यहाँ 18 तारीख का एक चेक रिसीव किया। चेक नंबर ये था। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा मेंशन किया है। जैसे मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर डेटा तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, फॉर्मेट भी बना के दिखाऊंगा, उसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि आप इस फॉर्मेट में अपने डेटा का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और फाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़िल्टर किस तरीके से हमें यूज़ करना है। देखिए, फ़िल्टर यूज़ करने के लिए हमें सिंपल से क्या करना होता है, हेडिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, आप इस तरीके से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाना है। सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाएँगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर लगा देते हैं। जैसे आप फ़िल्टर एक्टिवेट करेंगे, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में एल प्रेस कर सकते, सॉरी, कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ में एल प्रेस करने पर भी डेटा आपका फ़िल्टर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, फ़िल्टर हट गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, फ़िल्टर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि लाइक मान लीजिए आपके पास डेटा नंबर ऑफ है ना, मेरे पास यहाँ पे मैंने 3-4 एंट्रीज़ डाली हैं, बट आपके पास है ना बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पीडीसी को ना आप है ना निकाल लें, उसमें से देखना पड़ रहा है आपको, एक एक साथ अपने बल्क में रख रखे हैं, आपको पता है कि पीडीसी चेक रखे हो, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता कि पीडीसी चेक तो है, बट ये किस किस डेट के हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है स्टेटस पे जाके, स्टेटस पे सिलेक्ट करना है पीडीसी। ओके, पीडीसी सिलेक्ट कर लिया। पीडीसी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको देखना है चेक डेट। चेक डेट किस डेट की चेक्स हैं, अब लाइक मान लीजिए 17 तारीख में आप खड़े हो चुके हैं, आपके पास 17 तारीख के जितने भी पीडीसी चेक हैं वो आपको डिपॉजिट कराने हैं बैंक में। आप यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर लगाते हैं और एक्टिवेट करते हैं किसको, 17 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को सिलेक्ट किया, देन एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 17 तारीख की एंट्रीज आपको दिखेंगी पीडीसी की। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने चेक हैं आपके पास। अब मेरे पास तो क्योंकि डेटा ही बहुत कम है, तो इसलिए मेरे पास जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है। बाकी का, आपके पास डेटा अगर ज़्यादा होता तो आपको है ना बहुत हेल्प मिल सकती है इन चीज़ों से। इससे आपका टाइम भी बचता है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है डेटा से रिलेटेड। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को निकाल सकते हैं और उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये आज का था कि चेक के ऊपर हमने वीडियो रखा था, और देख लिया आप लोगों ने कि फ़िल्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मेट भी इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक्सेल के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर आऊँ जिससे जिससे आप अपने डेली रूटीन में ना एक्टिविटीज को और ज्यादा फास्ट कर पाएं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल निगम अकाउंटेंसी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़।